हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर मंथ करंट अफेयर का जो सीरीज स्पीडी के बुक से देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे जुलाई 2024 के जितने भी टॉप वन लाइनर हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। यह जो बुक है वो 1 अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है और इस बुक से हम लोग जुलाई 2024 के जितने भी टॉप वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसको हम लोगों ने कवर किया है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आज जो कह रहा है जुलाई करंट अफेयर्स में वो यह है कि 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया। तो 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है, तो वो मनाया गया है सिक्किम में। कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो वो बना है हमारा प्यारा देश भारत। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, तो वह बना है टाटा ग्रुप। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है, तो यह किस देश के उपग्रह के टूटने से बढ़ा है? रसिया के उपग्रह के टूटने से बढ़ गया है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो 30वें सेना प्रमुख के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है? उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। एस सी आर ए का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज यूरोपियन रूल्स ऑफ द एयर। और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है, तो यह किया है भारत को। आगे है कि कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजातियां खोजी गई है, तो यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, मंगोलिया जिसकी राजधानी है कहाँ? उलान बटोर। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जो है वो विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीता गया है। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो बने हैं स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट एक्चुअली एक अमेरिका के बिजनेसमैन हैं जो अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। किसने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापारहीन समाधान पेश किया है? तो यह पेश किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह किस देश ने संभाली है? हंगरी ने संभाला है। आगे है कि भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? तो मैत्री किसके किसके बीच होता है? थाईलैंड और भारत के बीच। और अभी हम लोगों ने एक और देखा था नोमैडिक एलिफेंट, जो कि किसके किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। आगे है कि किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल जो है वो जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है पी गीता को। फिर है कि 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जुलाई को मनाया गया है। आगे है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। फिर है कि किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो यह मोहन भागवत के द्वारा विमोचन किया गया है। भारत जो है वो कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता किया है? तो यह किया है जिनेवा में। किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? तो हेल्थ साथी योजना जो है वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है कि आगे भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है इग्नू। आगे है कि 24वां एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद है आईसीएआर। आईसीएआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो यह किया है स्वप्ना कलिंगन को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च
एन फ्लीमैन नेटवर्क जो है वो किससे संबंधित है? तो ये फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो यह देखा गया है असम के रेमोना नेशनल पार्क में। आगे है कि किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बजाज के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन सामर्थ्य परियोजना लॉन्च किया है? तो जीवन सामर्थ्य परियोजना जो है वो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का प्रमुख प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है कि किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 जो है वो सोपन्ना कलिंगन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है केट विंसलेट को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन जो है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो यह जो है वो उनका नाम है लीसा नंदी को जो है वो बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजा गया है इंडोनेशिया में। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह जो है वो KT पटनायक के द्वारा किया गया है। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला जो है वो सामने आया है? तो यह किस राज्य में आया है? केरल में आया है। आगे है एक सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश जो है वो गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो यह करेगा भारत और बांग्लादेश। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा वैश्विक शहर है हांगकांग। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। आगे है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इसका आयोजन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS एलॉस 4 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? तो यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे है 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? इम्फाल में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लेह में। फिर है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस राज्य में अभ्रक खदानों में बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? झारखंड में। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये जो मोइदम है वो कहाँ है? असम में है। आगे है कि किसने बिल्डर्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो उनका नाम है ध्रुव सीतवाला। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अपने नाम स्वर्ण पदक जीता है। आगे है सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो यह श्रीलंका के ही प्लेयर थे और श्रीलंका के ही कोच बने हैं। कौन जो है वो SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बना है? तो वो कौन बना है? बेलारूस बना है। आगे है कि किसे DC नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है शिव शंकरी को। किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया है? तो यह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI लोम्बार्ड के द्वारा यह जो है वो लॉन्च किया गया है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो टाटा पावर जो है वो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किया है। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो यह दे दिया है सिंगापुर ने। किसे हेम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में है? उड़ीसा में। एक सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है वो नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो मित्र वन जो है वो कौन सा राज्य स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश स्थापित करेगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। आगे है, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है राचेल लिब्स। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट परी जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुरू किया है? तो अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ जो है वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। आगे है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो यह रहा है 6%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह किया है उन्होंने रसिया में। आगे है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फिर है कि किसे जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह महिला में स्मृति मंधाना को और पुरुष में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। आगे है, जैन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है चाइना। आगे है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है यू ललित। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो वह बना है अडानी ग्रुप। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो उनका नाम है PV सिंधु। दुनिया की पहली मिस AI का ताज जो है वो किसे पहनाया गया है? तो उनका नाम है खेंजा लाइली, जो कि कहाँ की है? मोरक्को की है। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो यह हुआ है अबू धाबी में। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई है? तो उनका नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो यह भारत और किस देश ने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है? रसिया ने। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? रसिया का। आगे है, यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो यूनेस्को जो है वो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नामित किया है। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहाँ में गो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो यह किया है श्रीनगर में। कौन सी राज्य सरकार जो है वो छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो यह देगी हरियाणा राज्य सरकार ने। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आगे है कि किसे क्षय रोग अनुमूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बना है राजस्थान। किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र राज्य ने। एक सूचना अनुसार कौन सा IIT जो है वो हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा? तो यह करेगा IIT जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो यह हुआ है भारत और ताइवान के बीच। कौन जो है वो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है? तो वह बना है बांग्लादेश। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह किया है WHO ने। कौन न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NBDA का मतलब होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो उनका नाम है रजत शर्मा। कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो यह जो है वो कहाँ ली है? ब्रिटेन में ली है। आगे भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? डरविन ऑस्ट्रेलिया में।
12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है वियतनाम। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है बिहार में। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो संविधान हत्या दिवस जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून को घोषित किया गया है। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो यह जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है पुम्मा ने। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है नागालैंड को। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो यह किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? मलेशिया की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो यह करेगा JNU यूनिवर्सिटी। किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो आई स्पेस रॉकेट जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कुछ देर के बाद ही विफल हो गया। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो जेम्स एंडरसन जो है वो कहाँ के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी वृद्धि जो है वो 2025 में 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है के चोकलिंगम को। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बना है केरल। फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो रसिया से आने वाले शरणार्थियों पर। एक सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो सरकार जो है वो एग्री श्योर नामक एक फंड लॉन्च करेगी। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दिया है? तो यह जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा इसका मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। आगे है कि किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो उनका नाम है भावना कंठ। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? प्रयागराज में किया गया है। UN रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो वह भारत की जनसंख्या है जो अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे है कि किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? तो ये इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य में ही नियुक्त किया गया है। कहाँ में एक सड़क का नाम जो है वो भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है अबू धाबी। आगे है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? जम्मू कश्मीर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह किस राज्य के स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। आगे है कि भारत और कौन सा देश जो है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो यह भारत और भूटान होगा। विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब कॉर्लेस अल्कराज के द्वारा और महिला एकल का खिताब जो है वो बारबोरा क्रेचिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं उनके द्वारा जीता गया है। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो वह जीता है स्पेन।
एक सूचना अनुसार कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा फिलीपींस। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह कौन रहा है, केरल। एसडीजी का मतलब समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है, तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है, तो यह खोला गया है उत्तराखंड में। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया है, तो प्रोजेक्ट परी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता है, भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हराकर जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने सुन बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दे दी है, तो यह दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है, तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है, तो कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, कोलंबिया को हराकर। किसका 96वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया, तो यह मनाया गया भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ICAR का। आगे है कि किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है सुमंत सिन्हा को। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड जो है वो इंदौर में बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया, तो हरेला पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया गया है, उत्तराखंड में मनाया गया है। आगे है कि किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है, तो यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है, तो लड़का भाव योजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार लड़कों के लिए शुरू किया गया है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, ताजिकिस्तान में किया गया है। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है, तो यह जो है वो इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है, तो यह जो है वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे है कि कहाँ वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया है, तो यह मनाया गया है श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना जो है वो शुरू किया गया है, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है, तो यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, तो थॉमस मुलर कहाँ के खिलाड़ी थे, जर्मनी के खिलाड़ी थे। फिर है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मियता परियोजना की शुरुआत की है, तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से अस्मियता परियोजना जो है वो शुरू किया गया है। आगे है कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है फरीदाबाद में। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो नेशनल मंडेला दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है, तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वह रहा है अर्जेंटीना। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा किया है, तो यह जो है वो नासा के द्वारा किया गया है। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू किया है, तो यह किया है बेलारूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है, मॉरिशस में किया गया है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो उनका नाम है ट्रेविस हेड। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है, तो उनका नाम है सौरभ बाबा।
किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो यह किस देश के थे? फ्रांस के खिलाड़ी थे। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह श्रीलंका में शुरू हुआ। जीता भी श्रीलंका, और किसको हराकर? भारत को हराकर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है मध्य प्रदेश। कौन जो है वो 10वें अफ्रीकी देशों के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है आइवरी कोस्ट। भारत के T20I टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो अभी कप्तान बनाया गया है किनको? सूर्य कुमार यादव को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति जो है वो कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो यह जो है वो गुजरात में तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है। किस राज्य सरकार ने NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन के तहत स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR गठित किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन शुरू किया है? तो यह किया है जापान ने। किस देश की सहायता से? तो जापान की सहायता से किया है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो यह किस राज्य सरकार ने कर दिया है? असम राज्य सरकार ने कर दिया है। आगे है कि कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को सरकारी लाभ प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्लिप्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो है वो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो यह जो है वो लंदन से कहाँ लाया गया है? मुंबई लाया गया है। जो हमारे कैग हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? तो यह इन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया है? गुजरात में किया है। आगे है कि सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो मलेशिया के सम्राट के रूप में किया गया है। किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है राहुल गांधी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया है। एक सूचना अनुसार कौन जो है वो 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा सऊदी अरब। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है अमेरिका, और भारत का इसमें जो स्थान था वो था चौथा। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो यह किस IIT के शोधकर्ताओं ने किया है? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा यह किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किनको किया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को किया गया है। किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अभिनव बिंद्रा को। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है? तो श्रमिक बसेरा योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है कि किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो यह किया है किसने? चीन ने किया है। महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीता है? तो वो जीता है नूनोन बॉर्गस ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित करने वाला जो वैज्ञानिक हैं वो कहाँ के हैं? जापान के हैं। फिर है कि किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो यह किया है अजरबैजान ने। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो हेलो एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है जो कि मेघालय राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है?
तो रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम जो है वो किसने महिला पहलवानों के लिए शुरू किया है? इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है सुप्रीता सीटी। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किस देश के कलाकार हैं? नाइजीरिया के कलाकार हैं। आगे है कि किस राज्य के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो ये चराइदेव मोइदम जो है वो किस राज्य का है? असम का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर है और भारत का इसमें जो स्थान है वो है 82वां। आगे है FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में शीर्ष पर कौन रहा है? वो रहा है चाइना। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो एंटी पेपर लीक विधेयक बिहार में पास हुआ है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम जो है वो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजिंक्य नाइक। किस देश की संसद ने UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह किस देश की संसद ने किया है? इजराइल को। आगे भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में लॉन्च किया है। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन में। पेरिस के ग्राबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो वो होगा कौन सा? आइजॉल होगा। इससे पहले आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश हो चुका है और इस बार मिजोरम की राजधानी आइजॉल होगा। आगे रीन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान में। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो यह कहाँ भाग लिया है? मंगोलिया में। अश्वनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने कहाँ किया है? आइजॉल में किया है। आगे है एशियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है कहाँ? लाओस में किया गया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 जिसका शुभांकर था ओलंपिक फ्रिज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन रहे? तो उनका नाम है अजत शरद कम्बल जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह किया है IIT दिल्ली। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है उड़ीसा में। फिर है कि किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो यह किया है दक्षिण अफ्रीका ने। 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा किया गया है? तो यह टोटल 25,000 जन औषधि केंद्र जो है वो खोलने का घोषणा किया गया है। आगे है 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है CRPF का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो यह किया है राजस्थान सरकार ने। आगे है कि सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? अमेरिका के बीच हुआ है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में थिंक टैंक GRIT का मतलब होता है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? गुजरात में किया जाएगा। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है म्यांमार में। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो यह जीता है श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर। आगे है कि किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ था? तो रूस के नौसेना दिवस परेड में। कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में किया गया है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है मनु भाकर, जो कि 10 मीटर रियल पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आगे है कि नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विकसित भारत @2047। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। किस देश की सादो द्वीप सानो की खदाने को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? राजस्थान का है ये। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो यह किस देश ने किया है? लाओस ने किया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।